आजकल मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। हम अपनी यादें, राज और यहाँ तक कि अपने पैसे भी इन उपकरणों में जमा करके रखते हैं। लेकिन इस सुविधा की एक कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे जैसे हम डिजिटल दुनिया को अपनाते हैं, वैसे वैसे हम अपराधियों की एक नई नस्ल मोबाइल हैकर्स के निशाने पर भी आ जाते हैं। वो दिन गए जब हैकिंग सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित थी। आज हमारे स्मार्टफोन भी उतने ही असुरक्षित हैं। इन उपकरणों में हमारी निजी जानकारी का खजाना छिपा होता है। हमारे फोटो और संदेशों से लेकर हमारे बैंक विवरण तक सब कुछ खतरे में है। ये खतरा असली है और दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस आपस में जुड़ी दुनिया में हमें इन खतरों को समझना होगा और खुद को बचाने के तरीके सीखने होंगे। ये अब केवल तकनीक की बात नहीं रही, ये डिजिटल युग में हमारी निजता और सुरक्षा की रक्षा करने के बारे में है। मोबाइल हैकिंग का खतरा कोई दूर की कौड़ी नहीं है। यह एक वास्तविकता है जिसका सामना हम हर दिन कर रहे हैं। यह अभी हो रहा है। हर दिन हजारों लोग अपने फोन की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। मशहूर हस्तियों से लेकर राजनेताओं तक कई बड़े बड़े लोग इन हमलों का शिकार हो चुके हैं। उनकी निजी जानकारियां, जो कभी सुरक्षित मानी जाती थीं, अब सार्वजनिक हो चुकी हैं। उनकी निजी तस्वीरें, संदेश और यहां तक कि वित्तीय डेटा भी उजागर किए जा चुके हैं, जिससे उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से भारी नुकसान हुआ है। यह सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा का भी है। 2014 में सेलेबगेट कांड ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वह कितना भी प्रसिद्ध क्यों न हो। हैकर्स ने क्लाउड स्टोरेज सेवाओं में कमजोरियों का फायदा उठाकर कई मशहूर हस्तियों के आईक्लाउड खातों तक पहुंच बना ली थी। यह घटना एक चेतावनी थी कि हमारी डिजिटल संपत्तियां कितनी असुरक्षित हो सकती हैं। उनकी निजी तस्वीरें, जिनमें से कई अश्लील थीं, ऑनलाइन लीक कर दी गईं, जिससे डिजिटल युग में निजता और सुरक्षा पर बहस छिड़ गई। यह बहस आज भी जारी है और इसका कोई आसान समाधान नहीं है। पेगासस स्पाईवेयर कांड ने वैश्विक स्तर पर मोबाइल हैकिंग की भयावह क्षमता का खुलासा किया। यह स्पाईवेयर इतना परिष्कृत था कि यह किसी भी फोन को निगरानी उपकरण में बदल सकता था। यह परिष्कृत स्पाईवेयर, जिसे कथित तौर पर सरकारों को बेचा गया था, एक फोन को निगरानी उपकरण में बदल सकता है। यह न केवल व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। ये कॉल रिकॉर्ड कर सकता है, संदेशों तक पहुंच सकता है और यहाँ तक कि उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कैमरा और माइक्रोफोन को भी सक्रिय कर सकता है। यह एक डरावनी वास्तविकता है जिससे हम सभी को अवगत होना चाहिए। ये घटनाएं इस बात की स्टार्ट याद दिलाती हैं कि कोई भी मोबाइल हैकिंग से सुरक्षित नहीं है। हमें अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना होगा और अपने डेटा की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। व्यक्तिगत गोपनीयता के उल्लंघन से लेकर बड़े पैमाने पर जासूसी तक इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि डिजिटल युग में सुरक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। मोबाइल मालवेयर ऐसे दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो आपके स्मार्टफोन में घुसपैठ करने और उसका फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस में बिना आपकी जानकारी के प्रवेश करता है और आपके व्यक्तिगत डेटा को चुराने या नुकसान पहुंचाने के लिए काम करता है। ये डिजिटल परजीवी कई रूपों में आते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना एक अलग मकसद होता है। कुछ आपके डेटा को चुराने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जबकि अन्य आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचाने या उसे नियंत्रित करने के लिए होते हैं। एक आम प्रकार है स्पाईवेयर, जिसे आपकी निजी जानकारी चुराने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मालवेयर आपके डिवाइस पर चुपचाप काम करता है, जिससे आपको इसकी उपस्थिति का पता भी नहीं चलता। ये बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता है, आपके द्वारा दबाए गए कीस्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है, आपकी लोकेशन को ट्रैक करता है और यहाँ तक कि आपकी स्क्रीन एक्टिविटी को भी कैप्चर करता है। यह आपके संदेशों, कॉल्स और यहाँ तक कि आपके ब्राउजिंग इतिहास को भी मॉनिटर कर सकता है। इस चोरी किए गए डेटा का इस्तेमाल फिर पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी या फिर ब्लैकमेलिंग के लिए भी किया जा सकता है। यह आपके बैंक खातों को खाली कर सकता है या आपके नाम पर ऋण ले सकता है। एक और खतरनाक रूप है रैनसमवेयर। यह मालवेयर आपके डिवाइस को लॉक कर देता है और आपकी महत्वपूर्ण फाइलों को एनक्रिप्ट कर देता है। यह मालवेयर आपको आपके ही डिवाइस से बाहर कर देता है, आपकी फाइलों को एनक्रिप्ट कर देता है और उन्हें रिलीज करने के लिए फिरौती की मांग करता है। यह फिरौती अक्सर बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी में मांगी जाती है, जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। फिरौती देने की गारंटी नहीं है कि आपको अपना डेटा वापस मिल जाएगा
और यह केवल आगे की आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह साइबर अपराधियों को और अधिक हमले करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये तो मोबाइल मालवेयर की लगातार विकसित हो रही दुनिया के कुछ उदाहरण हैं। हर दिन नए प्रकार के मालवेयर सामने आ रहे हैं जो और भी अधिक परिष्कृत और खतरनाक होते जा रहे हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इन डिजिटल अपराधियों के तरीके भी विकसित हो रहे हैं। वे नए नए तरीकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि वे आपके डिवाइस में प्रवेश कर सकें और आपके डेटा को चुरा सकें। अपने आप को बचाने की दिशा में पहला कदम है विभिन्न प्रकार के खतरों को समझना। इसके बाद आपको अपने डिवाइस को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे, जैसे कि मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना, नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करना और विश्वसनीय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। भाग 4, आपके हाथ में ट्रोजन हॉर्स। मालवेयर कैसे फैलता है समझे। मोबाइल मालवेयर आपके फोन पर ऐसे ही नहीं आ जाता। इसे अंदर आने का रास्ता चाहिए होता है और हैकर्स यूजर्स को चालाकी से धोखा देकर दरवाजा खुलवाने में माहिर हो गए हैं। एक आम तरीका है दुर्भावनापूर्ण ऐप्स के जरिए। ये ऐप्स अक्सर खुद को सही गेम, उपयोगी ऐप्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में छिपा लेते हैं। एक बार डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाने के बाद ये अपने दुर्भावनापूर्ण पेलोड को छोड़ सकते हैं, आपका डेटा चुरा सकते हैं या आपके डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिशिंग हमले एक और बड़ा खतरा है। ये हमले आपको भ्रामक ईमेल, टेक्स्ट मैसेज या सोशल मीडिया मैसेज के जरिए दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करने या आपकी निजी जानकारी उजागर करने के लिए चकमा देते हैं। आपके डिवाइस को खतरे में डालने के लिए एक गलत क्लिक काफी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि मालवेयर कैसे फैलता है। आपके द्वारा डाउनलोड किए जाने वाले ऐप्स, आपके द्वारा क्लिक किए जाने वाले लिंक और आपके द्वारा ऑनलाइन शेयर की जाने वाली जानकारी के प्रति सतर्क रहकर आप संक्रमण के अपनी जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। भाग 5, समझौते की बड़ी कीमत, मोबाइल हैकिंग का असर। मोबाइल हैकिंग का असर किसी डिवाइस के खतरे में पड़ने की असुविधा से कहीं ज्यादा होता है। इसके व्यक्तियों और संगठनों दोनों के लिए गंभीर वित्तीय, भावनात्मक और प्रतिष्ठा संबंधी परिणाम हो सकते हैं। व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत जानकारी की चोरी से पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी और यहाँ तक कि ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है। कल्पना कीजिए कि आपके बैंक खातों को खाली कर दिया जाए, आपके क्रेडिट स्कोर को बर्बाद कर दिया जाए या आपकी निजी तस्वीरें ऑनलाइन लीक कर दी जाएं, तो यह कितना परेशान करने वाला होगा। वित्तीय प्रभावों से परे भावनात्मक आघात भी होता है। उल्लंघन की भावना, निजता का नुकसान और आगे के हमलों का डर बहुत परेशान करने वाला हो सकता है। मोबाइल हैकिंग की घटना से उबरना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। संगठनों के लिए परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। डेटा भंग होने से प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है, ग्राहकों का भरोसा कम हो सकता है और भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है। चरम मामलों में यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बाधित कर सकता है। भाग 6, व्यक्ति से परे, व्यवसायों और सरकारों के लिए मोबाइल खतरे। आज के डिजिटल युग में मोबाइल उपकरणों की बढ़ती उपयोगिता ने उन्हें साइबर अपराधियों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बना दिया है। मोबाइल हैकिंग सिर्फ एक निजी समस्या नहीं है, यह दुनिया भर में व्यवसायों और सरकारों के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है। जैसे जैसे मोबाइल उपकरणों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इन उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे जैसे संगठन संचालन के लिए मोबाइल उपकरणों पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे वे साइबर अपराधियों के लिए प्रमुख लक्ष्य बनते जा रहे हैं, जो वित्तीय लाभ या संवेदनशील जानकारी की तलाश में रहते हैं। यह केवल वित्तीय डेटा तक सीमित नहीं है, इसमें संवेदनशील व्यावसायिक जानकारी, ग्राहक डेटा और यहाँ तक कि बौद्धिक संपदा भी शामिल है। व्यवसायों के लिए मोबाइल सुरक्षा भंग के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। एक सफल हमला न केवल वित्तीय नुकसान का कारण बन सकता है, बल्कि यह कंपनी की प्रतिष्ठा को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कानूनी नतीजे भी हो सकते हैं, जो कंपनी के लिए और भी अधिक समस्याएं पैदा कर सकते हैं। हैकर बौद्धिक संपदा चुरा सकते हैं, संचालन में बाधा डाल सकते हैं और ग्राहकों के डेटा से समझौता कर सकते हैं, जिससे वित्तीय नुकसान, कानूनी नतीजे और कंपनी की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसके अलावा एक बार डेटा चोरी हो जाने के बाद उसे वापस पाना लगभग असंभव हो जाता है। सरकारें भी जोखिम में हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मोबाइल उपकरणों में राष्ट्रीय सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और नागरिकों के डेटा के बारे में संवेदनशील जानकारी होती है।
ये जानकारी अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एक सफल हमले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। संभावित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा से समझौता किया जा सकता है। यह न केवल देश की सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि नागरिकों की व्यक्तिगत सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। मोबाइल मालवेयर का बढ़ता परिष्कार और मोबाइल उपकरणों पर बढ़ती निर्भरता व्यवसायों और सरकारों के लिए मोबाइल सुरक्षा को प्राथमिकता देना अनिवार्य बनाती है। ये केवल एक तकनीकी मुद्दा नहीं है, यह एक रणनीतिक आवश्यकता है जो संगठन की समग्र सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। जोखिमों को कम करने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों में निवेश करना, सर्वोत्तम प्रथाओं पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना और उभरते खतरों के बारे में सूचित रहना महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट करना और नई तकनीकों को अपनाना भी आवश्यक है, ताकि संगठन हमेशा एक कदम आगे रह सके।